तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जेई एडवांस की तैयारी में कंप्लीटली जुटे हुए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अपना जेई का पेपर जो है वो जून में फर्स्ट वीक में आने वाला है, एडवांस का पेपर। और आईआईटी में जाने के लिए काफ़ी बच्चों ने कमर कस लिया है कि सर आईआईटी में तो जाना ही जाना है। बट डर भी लग रहा होगा क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है ये, है ना? और इसमें कई बच्चे अपीयर होने से भी घबराते हैं, सीटें भी कम होती है। बट घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि यदि आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी के तहत प्लान करोगे ना, तो ये बिल्कुल आसान है। आईआईटी में अंदर जाना बिल्कुल आसान होता है, ठीक है? क्रैक करना बहुत आसान होता है जेईई का पेपर, एडवांस का पेपर। कैसे होता है, क्यों होता है, ये मैं बात करूँगा आपको, है ना? बेसिकली मैं केमिस्ट्री के बारे में इन जनरल बता रहा हूँ। बट इन जनरल यदि आप आईआईटी की बात करो ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना? तो हमेशा ये याद रखना, यदि आपको ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जिनको कि एंट्री करना है ना? जिनको रैंक लेनी है, अंडर 100 लानी है, उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। बट जिनको आईआईटी में रैंक लाना है, अंडर 2000 और 1000, है ना? दिल्ली में उनको आईआईटी दिल्ली में चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, या आईआईटी बॉम्बे में चाहिए उनको, या आईआईटी रुड़की में चाहिए, है ना? तो उन बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसको कि फॉलो करोगे ना, तो कई सारे बच्चे जो है वो ईजिली इंटर कर जाते हैं। इवन जिनके 90, 92, 95 इस तरीके से परसेंटाइल आए आए हुए थे पिछले सालों में, वो बच्चे भी इंटर किए थे आईआईटी में, है ना? जिनका मेंस में अच्छे नंबर नहीं आए, वो भी इंटर कर रखे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना सॉल्व करने के लिए, ऑलवेज ट्राई करना कि जितने भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, उनमें जितने भी सिंगल करेक्ट आंसर है ना, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को पहले करो। मल्टीपल चॉइस में नहीं जाना, इंटीजर में नहीं जाना, क्योंकि मिस्टेक करने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। सिंगल करेक्ट वाले को पहले करना है और उसे ही करना है स्टार्टिंग से। जो आपको लेंदी क्वेश्चन दिखे उसको लीव आउट करो, जो सिंगल करेक्ट वाले हैं उनको सॉल्व करो पहले। 40% आप यदि कर लोगे, ऐसा 40% पेपर ऐसे आता है, आपका श्योर शॉट है कि आईआईटी में आप इंटर कर जाओगे, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है, जितने भी लेंदी क्वेश्चन है उनको लीव आउट करो भाई, सारे पेपर नहीं अटेम्प्ट करने। जिस बच्चे ने ऐसा सोचा कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो तो गए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको नहीं करने हैं, ठीक है? वही वही करने हैं जिनमें आप 100% श्योर हो। तो सिंगल करेक्ट वाले जो होते हैं, जो वन लाइनर या टू लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, वो जनरली आसान होते हैं, हो सकते हैं क्वेश्चंस, कोई एब्सर्ड वैल्यू नहीं दे रखी होती उनमें। तो उनको आप पहले सॉल्व करो, और पहले सॉल्व करने के लिए आप 100%, 99% श्योर हो जाओ कि क्वेश्चन जो है मैंने सही सॉल्व करा है, ठीक है? उसके बाद आप लेंदी पे आओ, ठीक है बच्चों? तो केमिस्ट्री में मैं बात करूंगा आपको इन जनरल जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है 25 दिन बचे हुए हैं, अब 25 से भी कम दिन बचे हुए हैं हमारे पास, है ना? 25-26 दिन बचे हुए हैं। अब इन दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन को कौन से चैप्टर पे फोकस करोगे, ठीक है? उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अब केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ट्रेंड्स देखा गया है जिससे जेई इन जनरल क्वेश्चन पूछता है, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि जेई ना अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है एडवांस में, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये चैप्टर आपको इंपॉर्टेंटली फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात, ये थोड़ा टफ चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि इसके अंदर आपके इक्विलिब्रियम के भी कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, मोल्स के भी आ जाएंगे, हिस्टोकेमिस्ट्री के भी आ जाएंगे, ठीक है? थोड़ा थर्मो का भी इसमें मिक्स पूछ सकता है ना? तो आई जेई हमेशा जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो एडवांस लेवल के मिक्स कॉन्सेप्ट से ही पूछेगा। एक कॉन्सेप्ट से कम क्वेश्चन पूछेगा, दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्सड अप होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है ना? इन ऑल ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री के जो कम चैप्टर बचे हैं, उसमें ना इलेक्ट्रो सबसे टफ चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी लेवल की बात नहीं कर रहा। एनसीईआरटी लेवल या मेंस लेवल तो बहुत आसान है, बट जेई एडवांस लेवल के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसको जो है आप अच्छे से पढ़ना, है ना? बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हर साल एक या दो क्वेश्चन जेई पूछ रहा है एडवांस में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना ही करना है अपने को, 100% करना है। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप ऑलवेज सॉल्व करने का ट्राई करो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इन जनरल केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन कम आएंगे, आयनिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने,
बफर सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ दिया, तो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम करने के लिए आपको ना सिंपल है, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करो। इन जनरल आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होगे या पढ़ रहे होगे या पढ़ा होगा आपने जेई के लिए, तो आपने ये देखा होगा कि आयनिक में जैसे ही आते हैं ना टीचर्स, आगे भाग जाते हैं। वो जनरल इनको टच नहीं करते अच्छे से, है ना, इनके क्वेश्चंस वो ज्यादा सॉल्व नहीं कराते। बट आपको वो नहीं करना, आपको आयनिक इक्विलिब्रियम जरूर करना है। क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और मिक्सअप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको मैंने बोल रखा है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट थोड़े से मिक्सअप आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और इक्विलिब्रियम के दोनों के क्वेश्चंस को अच्छे से करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं दोस्तों आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और एनालिसिस करो कि यार कॉन्सेप्चुअली क्या पूछा है इसने, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के और आयनिक इक्विलिब्रियम के आपको इम्फेसिस है। सबसे पहले क्या थी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन इक्विलिब्रियम। ये तो हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, हर साल आए हैं, आज तक कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं आया। वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और इक्विलिब्रियम का, है ना। इनको बहुत अच्छे से कर लो। 25 दिन बचे हैं, एक दो तीन, एक हफ्ते के अंदर ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से आप कर सकते हो कॉन्सेप्चुअली, एडवांस लेवल पे कह रहा हूं मैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना, जिसमें कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस लेवल है, वो मैं अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ आपको काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स जो है थोड़ा सा आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सिंपल है, रेट लॉ वगैरह है, ठीक है, हो जाएगा आपसे, है ना। इन जनरल आप जो है इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ज्यादा करने का ट्राई करना। ये 3 चैप्टर आप करके ही जाओ, ये 3 चैप्टर आप करके ही जाओ। कहने की बात है कि यदि आप 3 चैप्टर अच्छे से कर रहे हो ना, तो स्टोइकोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट ये तो आपको हो ही जाएंगे। यदि आप इक्विलिब्रियम अच्छे से कर रहे हो ना, थर्मो भी आपके होने के चांसेस है। ठीक है, अच्छा, इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर है ना जो एक आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा केमिस्ट्री का, तो पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो दोस्त। ठीक है, इन 3 चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एक सब हेडिंग दे रहा हूं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि सपोज करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं ना, सबकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड लेवल की बात नहीं है, ये मेंस लेवल की बात नहीं है कि आपने रिएक्शन रट लिया, मैकेनिज्म नहीं देखा तो काम चल गया, नहीं चलेगा दोस्तों। आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनकी मैकेनिज्म को अच्छे से रिवाइज कर लो। और सबसे मजे की बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आते हैं ना, तो बहुत कॉन्सेप्चुअली आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इतना आसान हो जाता है। तो इसमें जितने भी मैकेनिज्म होते हैं ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, उसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। क्या स्टडी करनी है? रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले आप क्या करोगे? पहले स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करोगे, कहां से इंटरमीडिएट बन रहा है, क्या बन रहा है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? नेम रिएक्शन याद कर लो और सारे रिएक्शन याद कर लो, है ना। कन्वर्जन टाइप आप एक चार्ट से रिएक्ट कर सकते हो, कौन से क्या क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करो और वहां पर देखो कि कैसे मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस की मैकेनिज्म को बहुत डेप्थ में स्टडी करनी है। ठीक है, जो भी टीचर्स ने पढ़ाया होगा, है ना, जो भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म अच्छे से देखना ऑर्गेनिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। अभी ऑर्गेनिक में हमने रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है और उसके इंटरमीडिएट वैल्यूज क्या होती है। अब जैसे ही आप रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझोगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इंटर रिलेशन क्या है क्वेश्चंस में और हमारे साथ मैकेनिज्म जो हमने पूछा गया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझना। समझ में आ गया? यदि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन जनरल जो पूछे जाते हैं वो पी ब्लॉक याद रखना दोस्तों। पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो कि लेंदी है। यदि मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, इनऑर्गेनिक में जो अपना पी ब्लॉक है,
बी ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इनऑर्गेनिक में जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज है ना, वो है अपनी केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग, आई एक्सपेक्ट कि केमिकल बॉन्डिंग एडवांस के बच्चों को आता ही होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग यदि आपको आता है तो पी ब्लॉक में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो मैंने क्या बोला, इनऑर्गेनिक में आप पी ब्लॉक को बहुत अच्छे से करके जाओ। ठीक है, तो हमने तीन चीजें देखी है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या देखना है हमें, इक्विलिब्रियम देखना है, काइनेटिक्स देखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक में सारी रिएक्शन, इंटायर रिएक्शन मैकेनिज्म को देखना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक को अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो दोस्तों, जेई का पेपर बहुत नजदीक है और आसान भी है ना? तो एडवांस के पेपर में आपको घबराना नहीं है। 25 दिन बचे हुए हैं पेपर के लिए, और 25 दिन में यदि आप केमिस्ट्री में यही 3-4 चैप्टर करके जाते हो, दैट मीन्स फिजिकल के ये 3 चैप्टर, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस की मैकेनिज्म सारे, और इनऑर्गेनिक के सारे पी ब्लॉक के रिएक्शंस, इनको भी आप कर लेते हो, तो आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर करके आ जाओ। तो 40, जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाओ ना, तो ये याद रखना, आपको 40% पेपर ही सॉल्व करना है, 100% पे नहीं जाना। 100% पे जाओगे तो मिस्टेक करोगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपकी रैंक पीछे आ जाएगी या आएगी ही नहीं। तो आईआईटी में इंटर करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो, और जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसको फॉलो करो। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से मात्र 5 से 6 चैप्टर मैंने बताए हैं, इनको अच्छे से पढ़ो। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट आए हैं और आएंगे, उनको मैं कराते जाऊंगा, है जेई एडवांस की एक सीरीज लाके, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है, आईआईटी में जाना ही जाना है दोस्तों, और मैं आपकी इस पे हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।